और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी, शाम 5 बजे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देंगे। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मेघा, एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। जी बिल्कुल, ये खबर अब एबीपी न्यूज के पहले ब्रेक हुआ है कि प्रधानमंत्री आज शाम में 5 बजे देश को संदेश, देश का के लिए उनका संदेश होगा, तो देश को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री जी। सवाल अब ये है कि वजह क्या हुई और क्या मुद्दा रहेगा प्रधानमंत्री के इस संबोधन का आज, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने बात किया था, आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में उन्होंने ये संबोधन किया था देश को, और उस वक्त उन्हें पूरे देश को, दुनिया को, पाकिस्तान को, हर किसी को एक संदेश देना था। एक छोटा 20 मिनट का देश के नाम संबोधन था, रात के 8 बजे ऑपरेशन सिंदूर के बीच में मई के महीने में। उसके बाद ये आज शाम 5 बजे, मगर मुझे नहीं लगता है कि इसका अभी किसी और मुद्दे से जोड़ना इसको सही होगा। ये मोस्ट लाइकली, क्योंकि कल जीएसटी रिफॉर्म रोल आउट हो रहा है, कल नए जीएसटी दर कल से चालू होंगे पूरे देश में, और अगर हम उससे कनेक्ट कर सके तो शायद सबसे प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन वही होगा कि प्रधानमंत्री जी जीएसटी के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक क्रांतिकारी रिफॉर्म है। सरकार जिस तरीके से इसको देश के सामने प्रेजेंट कर रही है, ये क्रांतिकारी रिफॉर्म है। टैक्स के दर नीचे हो जाएंगे, कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। सवाल बहुत सारे हैं लोगों के मन में, जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या चीजें जो बहुत महंगी हो गई थी, देखिए जीएसटी एक टैक्स के नाम जब शुरू हुआ तभी से बढ़ी हुई दरें थी, और ये मार टैक्स की तो झेल रहा था, जनता झेल रही थी, हर सेक्शन इस देश का झेल रहा था, चाहे वो व्यापारी सेक्शन हो या एक नॉर्मल नागरिक हो। और ये बात भी बहुत समय से चल रही थी, और उस बीच में देखिए सरकार ये रिफॉर्म लेकर आती है। सरकार कहती है कि ये ऐसा रिफॉर्म है जिससे बहुत सारी उलझने, प्रॉब्लम्स और लोगों की एक्स्ट्रा टैक्स या ज्यादा दर पर टैक्स देने की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो क्या प्रधानमंत्री उस बारे में बात करेंगे आज शाम में? मुझे लगता है कि मुद्दा वही होना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग ऐसा है। कल से नवरात्र भी शुरू हो रहा है और एक अच्छा दिन सुना है सरकार ने जीएसटी रोल आउट के लिए। वो तो काफी देखते हैं ये लोग, प्लैनेट्स की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, बहुत कंसल्टेशन होती है पंडितों से नया चीज शुरू करने के लिए। तो श्राद्ध आज शायद खत्म हो रहा है और कल अच्छा दिन है, तो जीएसटी रिफॉर्म्स कल से शुरू होंगे, लेकिन ये संदेश जो प्रधानमंत्री जी का आज होगा, जो मैं समझती हूँ वो इस जीएसटी रिफॉर्म का प्रीकर्सर समझिए। उसके पहले प्रधानमंत्री जी जो कहना चाहेंगे देशवासियों से, नागरिकों से, कि उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और सरकार उनके लिए ये एक तरीके से, जब उन्होंने कहा था कि एक बड़ा गिफ्ट होगा देश के लिए, तो यही है वो गिफ्ट, और शायद उसी बारे में आज वो कहेंगे। बिल्कुल मेघा, और इसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था कई जनसभाओं को, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत को बनना ही होगा, इस बात पर भी जोर दिया गया। इसको लेकर संदेश, कल से जीएसटी के नए रिफॉर्म्स लागू होने जा रहे हैं, जैसा कि आप बता रही हैं, उसको लेकर मन में कई लोगों के सवाल थे, उसका क्लियरिफिकेशन भी हो सकता है। ऐसे में कई बीजेपी के बड़े नेता भी आ चुके हैं सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन खुद प्रधानमंत्री आज शाम को अगर जनता के सामने एक बड़ा संदेश देते हैं तो इन बातों का जिक्र होगा, और भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, इस पर एक बार फिर से जोर दिया जा सकता है इस संदेश में। मेघा, देखिए, भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, ये बात तो पिछले, मुझे लगता है 2 महीने से अब आप काफी फ्रीक्वेंटली सुन रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी अपने स्पीचेस में ये बात कहते हैं, दिल्ली में भी कई संबोधन में उन्होंने ये बात कही है, और ये बात को ट्रंप के टैरिफ से जोड़कर ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि वो टैरिफ की मार झेलनी पड़ रही है भारत को। 50% टैरिफ की अभी भी वो चल रहा है, उसे रोल बैक नहीं किया गया है, जो जबकि एक आशा है कि जिस तरीके से ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं भारत और यूएस के बीच में, और चीजें ठीक हो रही हैं, रिश्ते अब थोड़ी ठीक होने की पटरी पे चल पड़े हैं, तो शायद ये 50% को यूएस रोल बैक करे, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। तो मुझे
मुझे लगता है, देखिए, जब आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो कई बार उसके बारे में बोल दिया गया है, कई बार ये बात कही गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हमें विदेशी की तरफ रुख करना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड करना पड़ेगा। टियानजिन से भी उनका यही संदेश था। तो ये बात हो चुकी है, ये दिस इज डन। इसके ऊपर अब वापस आज प्रधानमंत्री जी बोले। देखिए, जब वो ये ऐसा संबोधन होता है देश के नाम प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो ये कुछ खास बात पर होती है। ये एक जनरल स्पीच नहीं है, ये एक कोई बहुत स्पेसिफिक खास बात है और जरूरी है। इसके लिए वो अलग से देश को ये संदेश देना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जीएसटी के ऊपर ही होगा। ठीक, मेघा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय आलोक जी। अजय आलोक जी, एबीपी न्यूज पर स्वागत है आपका। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का देश के नाम एक बड़ा संदेश सामने आने वाला है, संबोधन होगा उनका। किन बातों का जिक्र हो सकता है? कई मुद्दे इस वक्त हैं जिनको प्रधानमंत्री देश के सामने रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम अगर संबोधन होगा तो वो राष्ट्र को जितनी सकारात्मक संदेश हो सकता है वही देंगे जी। और हमारा राष्ट्र आज की तारीख में वैश्विक परिस्थितियों में जिस तरह से खड़ा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ती हुई वैश्विक स्थिति में देश जिस तरह से आगे बढ़ा है और साथ के साथ जितने आर्थिक सुधार हम कर रहे हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स कल से लागू होने जा रहे हैं, और उससे आम आदमियों को कितना फायदा होगा, और एक कारोबारी तबके को और एक आम आदमी को हर तरह से लेते हुए, और कल से जो हमारे त्योहार शुरू हो रहे हैं, आज महालया है, इन सब को देखते हुए ये संबोधन राष्ट्र के नाम पे बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो पूरे देश को इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किन किन मुद्दों को एड्रेस करते हैं। मुझे देश नहीं, मुझे तो लगता है पूरे विश्व को इंतजार होगा, क्योंकि भारतीय तो आज की तारीख में पूरे विश्व में है और सब पे इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल अजय आलोक जी, सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व को भी वाकई इस संबोधन का इंतजार है कि आखिर संदेश देते हैं प्रधानमंत्री तो किन बातों का जिक्र करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मेरी सहयोगी रोमाना एसआर खान भी न्यूज़ रूम से जुड़ गई हैं, उनको मैं चर्चा में शामिल करना चाहूँगी। रोमाना, देखिए, शाम 5 बजे देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और इसके पहले जब भी प्रधानमंत्री के संबोधन हुए हैं एक बड़े फैसले भी लिए गए हैं, लेकिन अब सबसे पहले अगर प्रायोरिटी के साथ बात हो रही है तो वो जीएसटी रिफॉर्म को लेकर हो रही है। उसको लेकर प्रधानमंत्री आज कुछ कह सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं जिया। देखिए, अभी तक जो अनुमान लग रहे हैं, शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आएंगे और देश को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शाम 5 बजे के संबोधन का। और ऐसे में क्योंकि कल से वो जो रिफॉर्म्स 2.0 जीएसटी के लिहाज से देश में लागू होने वाले हैं, उसी को लेकर अब ये एक उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का संबोधन होगा उसी के इर्द गिर्द होगा। और जब बात जीएसटी के रिफॉर्म्स की होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इसके इर्द गिर्द होगा, तो मतलब कुल मिलाकर जो देश की अर्थव्यवस्था है, उस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट दिया जाए, उस देश के अंदर अर्थव्यवस्था का चक्का और कैसे तेजी से बढ़े, क्योंकि चुनौतियां देश के सामने कई हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो वो यूएस की तरफ से जो टैरिफ की मार देश पर मारी गई है, उसको लेकर भी बहुत से संशय थे। लेकिन जीएसटी और जीएसटी में जो बड़ा सुधार, जो बदलाव किया गया टैक्स स्लैब में, कि अब कल 22 सितंबर की वो तारीख होगी जब आज श्राद्ध खत्म होने के बाद कल से नवरात्रि की शुरुआत होगी। और ऐसे शुभ मौके पर देश में जीएसटी का ये बड़ा सुधार जो लागू होने जा रहा है, जिसके बाद 5% 18% मोटे तौर पर ये 2 स्लैब्स रह जाएंगे। और इसके अलावा वो 40% जो लग्जरी गुड्स वाला स्लैब है, एक वो स्लैब आएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो अमेरिका की तरफ से एक टैरिफ की मार मारने की कोशिश भारत को की गई, उसकी ढाल के तौर पर ये जीएसटी रिफॉर्म्स देखे जा रहे हैं। और एक चीज और, मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए कैसे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और वो 2047 तक जो हमें विकसित भारत बनना है, उस सपने को हम साकार करेंगे। इसको लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पूरा खाका रखा ही जाएगा देश के सामने। लेकिन जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अपने उसी मंत्र को लेकर देशवासियों को देंगे, स्वदेशी अपनाओ।
स्वदेशी अपनाओ, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। और मुझे लगता है पर्सनली कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आएंगे तो क्योंकि कल से नवरात्रि है और त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाएगी और हम और आप और हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो बढ़ चढ़कर खरीदारी करेंगे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दोबारा आज देशवासियों को वो स्वदेशी वाला मंत्र जरूर दिया जाएगा, ग्राहकों के तौर पर भी, छोटे व्यवसायी के तौर पर भी, कि आप बाकायदा बोर्ड्स लगाइए अपने दुकान पर, गर्व से कहिए आप कि हम स्वदेशी बेचते हैं या हम स्वदेशी के खरीदार हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जिस तरीके के कदम पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के साथ संवाद करेंगे। और ये सिलसिला जी हाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किया गया। आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कई तरीके की ऐसी योजनाएं और कई तरीके की ऐसी पहल है जिसका श्रेय हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ही रहेगा। और इसमें बेहद महत्वपूर्ण ये देश के साथ सीधा संवाद जो होता है ना, क्योंकि इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, देशवासियों में जो एक आत्मविश्वास है वो भरते हैं और देशवासियों को वो प्रोत्साहित करते हैं। नोटबंदी का मुझे ध्यान आ रहा है, यहाँ पर 8 नवंबर 2016 की वो तारीख थी। अचानक से हम इसी तरीके से न्यूज रूम में मौजूद थे और अचानक से खबर आई थी कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होने वाला है और सब सोच में पड़ गए थे कि क्या बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के सामने आए थे तो फिर वो डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी वाला वो बड़ा ऐलान था। और अब आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि शाम 5 बजे वो देश को संबोधित करेंगे, तो फिर इस समय जो बड़ा एक मेजर डेवलपमेंट है वो जीएसटी सुधार के तौर पर जो कल से लागू होना है 22 सितंबर से, नवरात्रि के पहले दिन से, उसको लेकर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में यकीनन विस्तार से अपनी बात रखेंगे। और स्वदेशी अपनाओ, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जो कहते हैं ना पॉजिटिव नज, इकोनॉमिक्स में ये टर्म यूज होती है, तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से एक बार फिर देशवासियों को प्रेरित करेंगे स्वदेशी अपनाने के लिए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त देखिए कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं और जरा सुरेंद्र राजपूत जी से ही जान लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, आज 21 सितंबर और कल 22 सितंबर से नवरात्रि लागू होने वाला है, जीएसटी सुधार, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं पीएम के आज के संबोधन से? सुरेंद्र जी देखिए, 8 PM प्राइम मिनिस्टर और 5 PM प्राइम मिनिस्टर हो गए। अब ये तो प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि वो देश को किस दिशा में संबोधित करते हैं। वो देश को देश का सच बताते हैं या देश को फिर से जुमलों में फंसाते हैं। वो देश को ये सच बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था धड़ाम हो चुकी है। वो देश को इस बारे में बताते हैं कि अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। वो देश को इस बारे में बताते हैं कि चाबहार पोर्ट जो ईरान का है वो हमारे पास था, उसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। वो देश को H1B वीजा से आने वाले फॉलआउट के बारे में बताते हैं। या प्रधानमंत्री जी दोबारा से जुमलेबाजी करते हैं, जो वो क्या नाम कविताओं की त्रुटि करते हैं, अब की बार फलाना हो जाएगा, अब की बार ये हो जाएगा, हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हम लेकिन सुरेंद्र भाई देश की मजबूती है ना, और देश की मजबूती यह है कि साहब वो नेक्स्ट लेवल जीएसटी रिफॉर्म्स जो कल से लागू होंगे, उसके बाद एक तरीके से भारत ने अपने दम पर अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ की मार मारने की भारत पर कोशिश की गई उसकी एक काट तो ढूंढी है ना। और कल से वो नए सुधार जो लागू होंगे, तो आप तो मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता हैं, तो इस मौके पर तो आपको सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने चाहिए देशवासियों के हित में। तो शुभकामनाएं कुछ इस संबोधन को लेकर, या फिर वो पॉजिटिव उम्मीद जो आप कर रहे हैं इस संबोधन से? देखिए, हम बहुत स्पष्ट बताए रोमाना जी, आज की डेट में प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 11 साल में हर देशवासी को जख्म दिया है कहीं ना कहीं पुरस्कार के नाम पर, देश को हर देशवासी आज की डेट में बेरोजगारी के दंश से जो है वो कराह रहा है। हर देशवासी कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार में 3 रुपए 32 पैसे लीटर एक्साइज ड्यूटी होती थी और इन्होंने 32 रुपए की एक्साइज ड्यूटी करके देश से 40 लाख करोड़ रुपए ठगे हैं। हर आदमी कह रहा है कि खराब जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन करके इन्होंने 40 लाख करोड़ रुपए और देश से ठगे हैं। हर देशवासी कह रहा है कि
2014 तक देश में 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी ने 250 लाख करोड़ का कर्ज लेकर के पता नहीं किस अडानी के, किस अंबानी के खाते को मजबूत किया है। आज की डेट में आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और वो भी विपक्षी, मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता हैं, तो जाहिर सी बात है आप सरकार की घेराबंदी तो करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने 2014 का जिक्र किया है यहाँ पर, तो ये भी तो नहीं भूलना चाहिए ना किस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो फ्रेजाइल 5 है उससे निकलकर टॉप 5 इकोनॉमी में शुमार हो गई ना, और उपलब्धियां जो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दुनिया भर के अंदर कैसे भारत जो है वो एक चमकता हुआ सितारा है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में, ये बात भी सामने निकल कर आई है। मतलब महामारी, इसके अलावा दुनिया कैसे युद्ध से जूझती रही, बावजूद इसके भारत की जीडीपी कैसे आगे बढ़ती रही और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूती के साथ दुनिया भर में अपनी धाक जमाती रही, ये तो दुनिया ने देखा है और दुनिया ने हिंदुस्तान की इस ताकत को सलाम किया है। और बहुत से जानकार तो ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं यही हिंदुस्तान की ताकत से चिढ़ है जिस वजह से ये दुनिया के जो देश हैं वो हिंदुस्तान पर इस तरीके की आक्रामक नीतियां अपनाने के जरिए भारत की जो एक तेजी से बढ़ती हुई रफ्तार है उस पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक वैश्विक तस्वीर है और इस वैश्विक तस्वीर में अब भारत के सामने चुनौती इन हालात में अपने मोमेंटम को कायम रखने की, और उसी को लेकर देखिए मोदी सरकार की तरफ से जीएसटी सुधार जो एक गेम चेंजर के तौर पर माना गया, वो बड़ा फैसला ले लिया गया है। कल 22 सितंबर है जब वो जीएसटी सुधार देश में लागू होने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 5 बजे देश के नाम संबोधन, मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद है। मेघा, कुछ सूत्रों के जरिए कंफर्म हो पा रहा है वही जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलेगा, और कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, लोग खरीदारी की शुरुआत करेंगे शुभ समय में, तो स्वदेशी अपनाओ, कुल मिलाकर यही वो मंत्र होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों को दिए जाएंगे। मेघा जी रोमाना, देखिए सूत्रों के हवाले से तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि अभी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। मेघा, आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से इसको कनेक्ट करवाती हूँ, ठीक करवाते हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज देश के नाम संबोधन है और मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, वो 8 नवंबर 2016 की तारीख थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया था तो फिर वो डीमोनेटाइजेशन वाला फैसला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को सुनाया गया था, और इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कब देश के सामने आए हैं और उनके महत्वपूर्ण संबोधन रहे हैं। इसके अलावा देखिए स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को भी देश को स्वच्छता को लेकर जागरूक करने के लिए एक संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐतिहासिक माना जाता है। फिर जब राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक फैसला आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जो सांप्रदायिक माहौल है वो ना बिगड़े और साथ ही साथ जो भाईचारा है उसकी भावना कायम रहे, और कैसे देश के अंदर जो सांस्कृतिक पुनरुद्धार हो रहा है और साथ ही साथ देश कैसे विरासत भी और विकास भी इसके पथ पर आगे बढ़ रहा है। अयोध्या के फैसले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। आपको ध्यान होगा कश्मीर के आंगन से जब वो अलगाव का पर्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हटाया गया था, मतलब जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का बड़ा फैसला लिया था, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को संबोधित किया गया था। तो कई महत्वपूर्ण मौके रहे हैं, कई महत्वपूर्ण ऐसे मौके रहे हैं जब देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आश्वासन की जरूरत महसूस हुई है, और ऐसे हर मौके पर, ऐसे हर बड़े इवेंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए हैं। देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किया है। देशवासियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भरोसा पैदा किया है जिस भरोसे की उन्हें जरूरत है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताती चलूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 5 बजे देश के नाम संबोधन है। ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर, इसको लेकर हम लगातार बने हुए हैं, नजर बनी हुई है हमारी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।